नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जन जागरण मंच पर। भारत में तेजी से बढ़ते धर्मांतरण के पीछे कौन है वो मुख्य खिलाड़ी? धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जो भारतीय समाज में अत्यंत संवेदनशील है। भारत जो सदियों से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम रहा है, यहाँ धार्मिक आस्था का विशेष महत्व है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में देश में धर्मांतरण की गति में जो तेजी आई है, वो समाज में गंभीर चिंताओं का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि भारत में धर्मांतरण क्यों बढ़ रहा है और कौन कौन से कारक और संगठन इसके पीछे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले भारत में धर्मांतरण के पीछे के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। आर्थिक असमानता और गरीबी भारत में धर्मांतरण के प्रमुख कारणों में से एक है। गरीब और असहाय लोगों को आर्थिक मदद, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। विशेष रूप से आदिवासी और दलित समुदायों के लोग, जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है, इस तरह के धर्मांतरण अभियानों के लिए प्रमुख लक्ष्य होते हैं। भारत में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक बड़ा मुद्दा है। विदेशी मिशनरी संगठनों द्वारा संचालित स्कूल और अस्पताल इन क्षेत्रों में काम करते हैं और यहाँ की जनता को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धर्म परिवर्तन करना आवश्यक है। भारत में जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के चलते भी धर्मांतरण हो रहे हैं। दलित और पिछड़ी जातियों के लोग, जिन्हें समाज में नीचा समझा जाता है, वे धार्मिक समानता और सम्मान के लिए दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार का धर्मांतरण विशेष रूप से ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि सामाजिक भेदभाव से पीड़ित लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। विदेशी मिशनरी संगठनों की सक्रियता भारत में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। वे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अपने जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लोग अशिक्षित और गरीब होते हैं। ये संगठन धर्मांतरण के लिए कई प्रकार के आकर्षण देते हैं, जैसे कि वित्तीय सहायता, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। धर्मांतरण को बढ़ावा देने में विभिन्न ईसाई मिशनरी संगठन धर्मांतरण के प्रमुख खिलाड़ी हैं। ये संगठन आर्थिक सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर धर्म परिवर्तन की मुहिम चलाते हैं। ये लोग भारतीय समाज की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन जो बाहरी देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, धर्मांतरण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये एनजीओ सामाजिक कल्याण के नाम पर धर्म परिवर्तन का कार्य करते हैं और इसे समाज सेवा की आड़ में छुपाने का प्रयास करते हैं। कुछ विशेष पंथ और संप्रदाय भी धर्मांतरण में लिप्त हैं। ये पंथ और संप्रदाय लोगों को अपने धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए नए नए उपाय अपनाते हैं। इनकी गतिविधियां न केवल भारतीय समाज की विधिवत्ता को खतरे में डाल रही है, बल्कि धार्मिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचा रही है। धर्मांतरण को बढ़ावा देने में कुछ राजनीतिक दल और संगठनों का भी हाथ हो सकता है। वे अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्मांतरण को समर्थन देते हैं और इसके माध्यम से अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करते हैं। ये राजनीतिक संगठन धर्मांतरण के मुद्दे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसे बढ़ावा देते हैं। ऐसे में धर्मांतरण रोकने का उपाय क्या है? धर्मांतरण को रोकने के लिए शिक्षा का प्रसार बेहद आवश्यक है। शिक्षित समाज धर्मांतरण के प्रति अधिक सजग और सतर्क होता है। इसलिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लोगों को अपने धर्म और संस्कृति के महत्व को समझाना और धार्मिक असहिष्णुता से बचने के लिए जागरूक करना भी जरूरी है। धर्मांतरण को रोकने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण एक प्रभावी उपाय हो सकता है। गरीब और वंचित वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा। जब लोग आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो वे धर्मांतरण के लिए लालच में नहीं आएंगे। धार्मिक संगठनों को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें अपने अनुयायियों को धर्मांतरण के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए और धर्म परिवर्तन के लिए दिए जा रहे आकर्षकों से बचने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। उन्हें इस सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में भी काम होना चाहिए।
धर्मांतरण के मामलों में सख्त कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार को इस दिशा में प्रभावी कानून बनाने चाहिए ताकि अवैध और जबरन धर्मांतरण को रोका जा सके। इसके साथ ही विदेशी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखना भी बेहद जरूरी है, जो धर्मांतरण के प्रयासों में लिप्त रहते हैं। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है जो भारतीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक सहिष्णुता को चुनौती दे रहा है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर धर्मांतरण के कारणों और उसके पीछे के तत्वों को पहचाने और उसे रोकने के लिए सशक्त कदम उठाए। हमें शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और धार्मिक संगठनों की जागरूकता के माध्यम से इस समस्या का समाधान करना होगा ताकि भारत का समाज अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रख सके और उसमें आपसी सद्भाव बना रहे। इस वीडियो के माध्यम से हमने भारत में बढ़ रहे धर्मांतरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।